Hello students, welcome you all to our channel that is EduVentures Learning. Here we were discussing about the chapter Conservation of Natural Resources, under which we are going to discuss a new topic today, that is water harvesting. What is water harvesting? What are the needs of doing this thing? And what are the beneficial aspects regarding this water harvesting? We will discuss about it in detail. So water is essential to all life forms on earth. As everybody knows, water पानी जो है हर एक लाइफ फॉर्म के लिए, वो किसी भी तरीके का हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, ह्यूमन बीइंग्स हो, मॉस हो, अमीबा हो, पैरामीशियम हो, आई मीन सिंगल सेल्यूलर हो, मल्टी सेल्यूलर हो, हर तरह के लाइफ फॉर्म के लिए वाटर एक बहुत एसेंशियल पार्ट है लाइफ का. Therefore, adequate supplies of water have to be there to sustain such life. और इसीलिए adequate supply होना पानी का हमारे लाइफ को अलाइव रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Development of water supplies should be undertaken so as to preserve the hydrological balance and the biological functions of our ecosystem. जितने भी वाटर सप्लाईज हमारे पास हैं उन सब का डेवलपमेंट होना, उन सब में एक रेगुलर चेंजेस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो हाइड्रोलॉजिकल बैलेंस है हमारे नेचर का वो बना रहे और उसके साथ साथ बायोलॉजिकल फंक्शंस भी हमारे इकोसिस्टम के स्टेबल रहें. Consequently, the human endeavor in the development of water resources must be within the capacity of nature to replenish and to sustain. जितने भी ह्यूमन इंडीवर हैं, लाइक ह्यूमन से रिलेटेड जितने भी काम हैं जो डेवलपमेंट ऑफ वाटर सोर्सेज के लिए हो रहा है, वो उतना ही होना चाहिए जितना कैपेसिटी का नेचर का कैपेसिटी है. उससे ज़्यादा या उससे कम करना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है. तो हम लोग उतना ही डेवलपमेंट ऑफ सोर्सेज करें वाटर रिसोर्सेज के जितना हमारा नेचर का कैपेसिटी है और वो रिप्लेनिश या उसको सस्टेन कर सके. If this is not taken care, it can lead to serious consequences. और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे लिए और बाकी और भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है ऐसे हालात हो सकते हैं जो हमारे शायद काबू में ना रहें. Lot of work is being done by various organizations to rejuvenate ancient systems of water shed management. बहुत सारे ऐसे अलग अलग काम किए गए हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल ने, लेकिन जो एंशियंट टाइम्स के सिस्टम्स थे उन सब को चेंज करने में हो सकता है, या फिर उन सब को और थोड़ा डेवलप करने में, या फिर कुछ ऐसे सिस्टम्स लाने में, कुछ ऐसी चीज़ों को लाने में जो हमारे लिए एक ग्रैंड एक्सपोजर की तरह काम करे. बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं एज एन ऑल्टरनेटिव टू मेगा प्रोजेक्ट लाइक डैम्स के बारे में भी हम लोग बहुत अच्छा एक डिटेल स्टडी करेंगे. इसके बारे में भी मेन एम ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट इज टू डेवलप प्राइमरी सोर्सेज ऑफ लैंड एंड वाटर विदाउट डिस्टर्बिंग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस. तो जो मेन वाटर शेड मैनेजमेंट का जो काम है, जो उनका मेन एम है वो ये है कि वो लोग प्राइमरी सोर्सेज जितने भी हैं उन सब को डेवलप करें. प्राइमरी सोर्सेज जो लैंड और वाटर से रिलेटेड हैं उन सब को डेवलप करें और इस तरह से डेवलप करें जो हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब ना करें. ऐसी कोई परेशानी ना हो, ऐसे हमारे काम से ऐसी कोई चीज़ ना हो जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए. Now, what is watershed management? Increase the production and income of watershed community. सबसे ज़्यादा इनका जो मेन फोकस है, कुछ काम है जो इनसे रिलेटेड है, जो वाटरशेड मैनेजमेंट देखती है, वो काम कौन कौन से हैं? इंक्रीज इन प्रोडक्शन, पानी के प्रोडक्शन में इंक्रीज़ करना, साथ ही साथ इनकम ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट कम्युनिटी का जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनके इनकम में भी थोड़ा इंक्रीमेंट लाना. माइग्रेट्स, ड्रॉट्स एंड फ्लड्स. माइग्रेट
जो लोग हो जाते हैं, लाइक अगर किसी जगह में पानी ख़त्म हो गया है, ग्राउंड वाटर ख़त्म हो गया है, या लोगों को बहुत दूर दूर से जाके पानी लानी पड़ती है, अगर आप न्यूज़ चैनल्स वगैरह देखते हो तो आपको पता चलेगा गर्मी के टाइम पे, स्पेशली समर सीज़न में, और राजस्थान तरफ की जगहों पे जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी है, जहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं होती है, या होती है तो इतनी नहीं होती है कि वहाँ के लोगों की उसके पानी में पूर्ति हो सके, तो लोग कि बहुत बहुत दूर तक, मतलब घंटों चल कर जाते हैं और अपने सर पे वो मटकों में पानी लेकर के आते हैं, और फिर बहुत केयरफुली उसका एक एक बूंद यूज़ करते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी है ही नहीं कि आप उसे बर्बाद कर सको। और अगर वो भी पानी ख़त्म हो जाती है तो लोग एक दूसरे से दूसरी जगह जाने पे मजबूर हो जाते हैं, बिकॉज़ बिना पानी के तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए माइग्रेशन जो होते हैं, सॉरी, माइग्रेट जो करते हैं लोग एक जगह से दूसरी जगह पानी के लिए, ड्रॉट्स, सूखा पड़ जाना, या फिर इतना ज़्यादा पानी आ जाना कि वहाँ बाढ़ आ जाए, ठीक है, इन तरह के सिचुएशंस को कंट्रोल करना। इंक्रीजेज द लाइफ ऑफ अ डाउनस्ट्रीम डैम एंड रिजर्वॉयर्स, और साथ ही साथ ऐसी चीज़ें जो हमने बनाई हैं, लाइक डाउनस्ट्रीम डैम्स और जो रिजर्वॉयर्स बनाए हैं हमने, रिजर्वॉयर्स के मतलब होते हैं ऐसे प्लेसेस जहाँ पे पानी को रिजर्व करके रखा जा सके, चीज़ों को रिजर्व करके रखा जा सके, उसे हम लोग बोलते हैं रिजर्वॉयर्स। तो ऐसे डाउनस्ट्रीम डैम्स और रिजर्वॉयर्स बनाना और उनका टेक केयर करना भी वाटरशेड मैनेजमेंट का ही काम होता है। Now, various indigenous water saving methods were used by communities as they, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ये लोग कर रहे हैं वाटरशेड मैनेजमेंट, वो किस तरह की चीज़ें कर रहे हैं? डग स्मॉल पिट्स एंड लेक्स, जगह जगह पे जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है या पानी की अवेलेबिलिटी है और लोगों के लिए ईजिली अवेलेबल हो जाए, उसके लिए छोटे छोटे गड्ढे और लेक्स खोदे जा रहे हैं। पुट इन प्लेस सिंपल वाटर शेड सिस्टम, और उन जगहों पे सिंपल वाटर सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं। बिल्ड स्मॉल अर्दन डैम्स, कुछ ऐसे डैम्स बनाए जा रहे हैं जो अर्थ के लेवल पे हो, लाइक बहुत ज़्यादा अंदर खोदा हुआ ना हो, बहुत ज़्यादा स्पेस ना हो, लेकिन इतना हो कि लोगों का काम चल सके। कंस्ट्रक्टेड लाइक्स सैंड एंड लाइमस्टोन रिजर्वॉयर्स, पत्थरों से, मार्बल से, मिट्टी से, बालू से कुछ इस तरह की चीज़ें बनाना, रिजर्वॉयर्स बनाना जिसमें थोड़ा बहुत पानी लोग सेव करके रख सकें। सेटअप रूफटॉप वाटर कलेक्टिंग यूनिट्स, छतों के ऊपर, जिन लोगों के घर में छत हैं उनके घर पे जब बारिश आती है तो कुछ ऐसे रूफटॉप वाटर कलेक्टिंग यूनिट्स रखना, मतलब कुछ ऐसे बर्तन और शील्ड्स टाइप के बिछा देना जहाँ पे पानी जमा हो जाए और फिर बाद में उसे यूज़ कर सकें। ऑल दीज मेथड्स हेल्प्ड इन रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स, ये जो सिस्टम्स है ना, ये हमें बहुत हेल्प करा है इस चीज़ के लिए कि जब भी बारिश आती है तो लेक्स में पानी जमा हो जाते हैं, सिंपल जो वाटर शेड सिस्टम्स बने हैं उसमें हो जाते हैं, जो छोटे छोटे डैम्स हैं उसमें पानी जमा हो जाते हैं, बारिश के पानी। तो इससे क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर है हमारा जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग, वो पंप के थ्रू और हैंडविल के थ्रू, उन सब के थ्रू जो हम लोग पानी निकाल लेते हैं ग्राउंड वाटर का, वो वापस से रीस्टोर होने में, रिचार्ज होने में हेल्प करता है। वाटर हार्वेस्टिंग इज़ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट इन इंडिया, वाटर हार्वेस्टिंग जो है इंडिया का एक बहुत ओल्ड कॉन्सेप्ट है। सम ऑफ द वेज ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग इन डिफरेंट एरियाज ऑफ इंडिया आर, लाइक जैसे हम लोग अभी नॉर्मली पढ़ रहे हैं तो हम लोग उस चीज़ को वाटर हार्वेस्टिंग बोल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने उसे अपना नाम दिया है। हर कोई तो वाटर हार्वेस्टिंग नहीं बोल सकता हर स्टेट का, बिकॉज इंडिया इज़ अ कंट्री जहाँ पे विविड टाइप के लैंग्वेजेस हैं, विविड कल्चर्स हैं, तो हर तरह के लोग सेम चीज़ फॉलो अप करें ज़रूरी नहीं है। तो अलग अलग तरह के लोगों ने, अलग अलग डिफरेंट एरियाज़ के लोगों ने, डिफरेंट स्टेट्स के लोगों ने वाटर हार्वेस्टिंग को दूसरे दूसरे नामों से स्टार्ट किया है, और काफ़ी पुराना चीज़ है तो इसे बहुत पुराने तरीके से भी लोगों ने लिया है। लाइक राजस्थान के लोगों ने इसे खाद्यंस, टैंक्स और नाड़ीज़ का नाम दिया है। महाराष्ट्र के लोगों ने बंधराज और ताल्स, ताल का मतलब होता है छोटे छोटे पॉन्ड्स। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोग इसे बुंदीज कहते हैं। जम्मू के लोग इसे पॉन्ड्स इन द कन्नड़ी बेल्ट बोलते हैं। तमिलनाडु के लोग इसे एरिस और टैंक बोलते हैं। केरला के लोग सुरंगम बोलते हैं। सुरंगम का मतलब होता है कोई ऐसे प्लेस जो सुरंग, बहुत सुना हुआ सा शब्द है, राइट। सुरंग जो है वो छोटे छोटे ऐसे होल्स टाइप के होते हैं जहाँ पे कुछ भी आप सेव करके रख सकते हो, या ऐसे जाने आने का रास्ता उसको आप बोल सकते हो।
कर्नाटका में हट्टाज बोलते हैं। तो अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग रीजन्स के लोग हैं जो वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम्स को अपने अपने तरीक़ों से बुलाते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ द एक्टिविटी ऑफ डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ रेन वाटर। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो एक एक्टिविटी है जो कि डायरेक्ट कलेक्शन करता है रेन वाटर का, बारिश के पानी का, विच कैन बी स्टोर्ड फॉर डायरेक्ट यूज़ और कैन बी रिचार्ज इनटू ग्राउंड वाटर, जो कि डायरेक्ट भी यूज़ किया जा सकता है क्योंकि रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। अगर आपने एयर में मतलब CO2 ज़्यादा ना किया हो, एसिड रेन ना हुआ हो, तो रेन इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। तो उसे आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो कलेक्ट करके, या फिर उसे ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने में भी यूज़ कर सकते हो। लाइक आप अपने छत में जमा कर लिए और फिर कोई पाइप के थ्रू उसको डायरेक्ट ग्राउंड से कनेक्ट करके रखे हो, ताकि छत में भी जितना पानी जमा हो वो सारा ग्राउंड में जाकर कलेक्ट हो जाए। वाटर हार्वेस्टिंग इज़ द कलेक्शन ऑफ रन ऑफ फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस। वाटर हार्वेस्टिंग जो कलेक्शन होती है वो कुछ और प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए भी यूज़ हो सकती है। सोर्सेज ऑफ वाटर, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज। सोर्सेज ऑफ वाटर के लिए ये प्राइमरी सोर्स भी है और सेकेंडरी सोर्स भी है, सिंस द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर दैट फीड्स ऑल सेकेंडरी सोर्सेज इज रेन। लेकिन सेकेंडरी सोर्स जो कि हर अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर, जितनी भी चीज़ें जहाँ से भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, वो पूरा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग बारिश पे ही डिपेंडेंट होते हैं। फिर वो एग्रीकल्चर हो, ड्रिंकिंग हो, वॉशिंग हो, कोई भी चीज़ हो जो पानी से रिलेटेड है, तो उसके लिए नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, हम मेरे और आपके जैसे लोग, रेन पे ही डिपेंडेंट होते हैं। देयरफॉर वी नीड टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ रेन एंड मेक ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रेन वाटर एट द प्लेस वेयर इट फॉल्स। इसीलिए हमें पानी की और बारिश के पानी की, स्पेशली बारिश के पानी की वैल्यू को समझना होगा, जितना ज़्यादा हो सके उसे कलेक्ट करना होगा, यूज़ करना होगा, स्पेशली उन जगहों पे जहाँ पे बारिश अच्छे खासे क्वांटिटी में होती है। जैसे बिहार में, पंजाब में बहुत अच्छी बारिश होती है, लेकिन जैसे राजस्थान जैसे एरिया हैं जहाँ पे, राजस्थान और गुजरात इस तरह के जो प्लेसेस हैं वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, या ना के बराबर आप बोल सकते हो, क्योंकि जो राजस्थान और गुजरात वाला एरिया है ना वो डेजर्ट रीजन्स में आता है। ठीक है, तो ये जितने भी डेजर्ट वाले एरियाज़ हैं यहाँ पे बारिश नहीं होती है, तो हम लोग अगर जो एरियाज़ में पानी होती है वो लोग कलेक्ट करें, ग्राउंड वाटर हो चाहे अब स्टोर हो वाटर का, स्टोर करके हम लोग हो सकता है कि दूसरे स्टेट्स को भी हेल्प कर सकते हैं। इसलिए इसका वैल्यू करना रेन वाटर का और उसका ऑप्टिमम यूज़ करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ दिस इज़ द पिक्चर जहाँ पे रेन वाटर कलेक्शन का पूरा एक डायग्राम है। आप अगर इसे देखो तो यहाँ पे छत पे एक टैंक लगा हुआ है, बारिश हो रही है, ठीक है। यहाँ पे एक टैंक है जहाँ पे पानी जमा हो रहा है, बारिश का पानी यहाँ पे जमा हो रहा है। देन पाइप्स के थ्रू, ये जो आपको ब्लू लाइंस दिख रहे हैं, दीज आर द पाइप्स जिसके थ्रू डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज में ये पानी भेजे जा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कामों के लिए। कौन कौन से कामों के लिए भेजे जा रहे हैं? देखो, यहाँ पे पानी जमा हुआ, पाइप्स के थ्रू नीचे आया, यहाँ पे कलेक्ट हुआ, गार्डनिंग के काम आया, ठीक है। यहाँ पे पंप के भी काम आ रहा है, बारिश का पानी नीचे आके यहाँ टैंक में भी जमा हो जा रहा है, जिससे पंप का काम हो सकता है। ये पानी डायरेक्ट नीचे आ रहा है इस पाइपलाइन के थ्रू, जहाँ पे आप पाइप लगा करके, नॉर्मल जो हम लोग सिंथेटिक पाइप्स यूज़ करते हैं, कार वॉश कर सकते हो। यहाँ एक टैप है जिससे गार्डनिंग का काम हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, एक छोटा सा टैंक यहाँ पे लगा हुआ है जिसमें पानी जमा हो रहा है बारिश का, उससे हम लोग कितनी सारी चीज़ें, अपने रेगुलर यूज़ की चीज़ें कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी है। और बाई चांस अगर हम लोग एक पाइप हो जो कि डायरेक्ट यहाँ पे नीचे हम लोग डाल दें ज़मीन के नीचे, तो और ज़मीन के नीचे भी अगर टैंक हो, यहाँ पे ये पूरा टैंक हो, तो वो टैंक भी फिल्ड अप हो जाएगा और ग्राउंड वाटर का काम करेगा। वो नीचे स्टोर हो रहा होगा, जितनी पानी छत में चाहिए आ रही होगी हमारी, वो जाके नीचे ग्राउंड में जमा हो जाएगी फॉर फर्दर यूजेस। हो सकता है कभी अगर ऐसा हो कि बारिश का पानी ना हुआ हो, टैंक में पानी ना बने, तो जो पानी नीचे में हमने जमा करके रखे हैं सालों से पहले से, वो हम लोग हैंड पंप लगा के यूज़ कर सकते हैं, मोटर लगवा के वो पानी उठा सकते हैं, या फिर वेल्स कर सकते हैं, कुएं खोद सकते हैं और वहाँ का पानी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो दीज कैन बी द
प्रॉपर यूज़ ऑफ रेन वाटर, जो कि हमें बिल्कुल करनी चाहिए। इवन अब तो गवर्नमेंट भी इतना इफ़ेक्टिव मेजर्स ले रहा है इन चीज़ों के लिए। अगर आपके पास इतना सोल्यूशन नहीं है, आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है कि आप अपना छत में इस तरह की टैंक्स और इस तरह की इतनी सारी मैनेजमेंट करवा पाओ, तो गवर्नमेंट गिव्स यू लोन फॉर ऑल दीज थिंग्स कि ठीक है, आप अपने घर पे ये सिस्टम्स लगवाओ, हम आपको पैसे देंगे, और फिर आप वो पैसे जो लगा रहे हो, आप ये सारी सुविधाएं अपने घर में कर रहे हो, आप अपना पर्सनल यूज़ तो करो ही, साथ में हमें भी वो पानी जो बच रहा है उसे यूज़ करने का चांस दो। ठीक है, बिकॉज लैंड आपका है, घर आपका है, छत आपका है, तो उसमें जो होने वाली चीज़ें होंगी जो उससे बेनिफिशियल हो रहा है वो आपके लिए भी होंगी और गवर्नमेंट के लिए भी होंगी, क्योंकि गवर्नमेंट उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, राइट। वाटर इज़ बिकमिंग स्केर्स डे बाई डे, पानी दिन पर दिन ख़त्म होती जा रही है। देयरफॉर देयर इज़ नीड टू अटेन सेल्फ सफिशिएंसी टू फुलफिल वाटर नीड्स, और इसीलिए हमें ये कोशिशें करनी होगी कि हम लोग अपने पानी की ज़रूरत को खुद से फुलफिल करें, सेल्फ सफिशिएंसी। ग्राउंड वाटर इज़ गेटिंग डिप्लेटेड एंड पोल्यूटेड, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर इतनी ज़्यादा जगह पे पंप हो गए हैं, कुएँ खोद लिए हैं लोगों ने अपने यूज़ के लिए, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ग्राउंड वाटर है वो डिप्लीट होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, और साथ ही साथ पोल्यूट भी होते जा रहा है। An urban water supply system is under tremendous pressure for supplying water to even increasing population. जो urban water supply system है, ऐसे जगहों पे, अर्बन और रूरल दो प्लेसेस हैं इंडिया के। अर्बन का मतलब होता है शहरी जगह, और रूरल का मतलब होता है गांव से रिलेटेड प्लेसेस। तो जो अर्बन में मतलब सिटीज़ में, जैसे हम और आप रह रहे हैं, तो सिटीज़ में जो वाटर सप्लाई के सिस्टम्स हैं, जैसे जो भी प्राइवेट सेक्टर्स हमें पानी सप्लाई कर रहा है, उन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है इस बात का कि वो पानी कहाँ से लाएं और हमें सप्लाई करें, क्योंकि हमारा भी पॉपुलेशन, ह्यूमन बीइंग्स का पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, और जितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमारा नीड भी बढ़ रहा है। तो हमें जितना ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत है, मिनरल्स और ओर्स की ज़रूरत है, उतना ही ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत है। मिनरल्स को आप फिर भी 2 मिनट के लिए स्टॉप कर सकते हो, लेकिन वाटर की नीड इज़ जस्ट टू द नेक्स्ट लेवल, वो तो चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए अर्बन वाटर सप्लाई सिस्टम्स जो हैं उन पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि इतने ज़्यादा पॉपुलेशन को पानी वो लोग कहाँ से दें। सॉइल इरोजन रिजल्टिंग फ्रॉम अनचेक्ड रन ऑफ, सॉइल इरोजन की वजह से भी होता है कई बार, जो पानी सॉइल इरोजन जब होता है तो गंदी पानी जो बहकर आ रही है, जो सॉल्ट और सॉइल पार्टिकल्स को लेके आती है, वो डायरेक्टली जाके नदी वगैरह में डंप हो जाती है, जिसकी वजह से पानी गंदी हो जाती है। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आप वो जो पानी सॉइल इरोजन के साथ आ रहा है उसे चेक करके या फिल्टर करके नदी के अंदर बहने का चांस मिले, नदी में जाने के पहले वो पानी फिल्टर हो, ठीक है। तो इस तरह की मैनेजमेंट चाहिए। हेल्थ हजार्ड्स ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ पॉल्यूटेड वाटर, गंदे पानी पीने की वजह से हेल्थ हजार्ड्स होना। अगर हम लोग किसी भी चीज़ में, लाइक खाने में भी अगर हम लोग गंदा पानी यूज़ कर रहे हैं खाना बनाने में, या क्लोथ्स वॉश करने के लिए गंदा पानी यूज़ कर रहे हैं, तो उसे हमारी बहुत सारे हेल्थ हजार्ड्स हो सकते हैं। क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं वाटर हार्वेस्टिंग के? रेन वाटर स्टोर्ड फॉर डायरेक्ट यूज इन अबव ग्राउंड और ओवरहेड टैंक्स एंड यूज डायरेक्टली फॉर वेरियस पर्पसेस। रेन वाटर जिसको हम लोग ग्राउंड में, लाइक ज़मीन के नीचे टैंक्स बिछाकर या फिर छत के ऊपर टैंक लगाकर सेव कर सकते हैं, और फिर उसे वेरियस पर्पसेस में यूज़ कर सकते हैं, जैसा हमने अभी ऊपर पिक्चर में देखा। Recharge to ground through recharge pits, dug wells, bore wells, soak pits, recharge trenches, etc. This is called groundwater recharge. तो ऐसे गड्ढे खोदना, कुएं खोदना, बोरवेल खोदना, पिट्स खोदने, जिसमें वापस से पानी भरा जा सके जब बारिश हो। अब ऑफकोर्स ये बात है कि अगर कुआं खुला हुआ है तो आप थोड़ी जाओगे वहाँ पे पाइप डाल के पानी भरने, ऑफकोर्स वो रेन वाटर ही आएगा और वो कलेक्ट हो जाएगा। समुद्र में, तालाब में, कुएं में कोई भी पाइप लेकर पानी भरने नहीं जाता है। जो रेन वाटर आता है, जो ग्राउंड वाटर है, वो डायरेक्ट अपने आप बारिश की वजह से रिचार्ज हो जाता है, फिर से भरने लग जाता है। हम लोग कभी भी जाकर आर्टिफिशियली कुएं में या बोरवेल्स में या फिर तालाबों में पानी नहीं भरते हैं, रेन वाटर ही उसका ओनली सोर्स है। नाउ क्या क्या बेनिफिट्स हैं वाटर हार्वेस्टिंग के? वाटर इज़ अ स्कैर्स नेचुरल रिसोर्स, पानी जो है वो बहुत ही दिन पर दिन कम होता जाने वाला नेचुरल रिसोर्स है इन मोस्ट रीजन्स ऑफ इंडिया।
इंडिया के मोस्ट ऑफ द रीजन्स में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है. वाटर हैज़ टू बी पाइप्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस फ्रॉम पेरेनियल सोर्सेज टू अर्बन एरियाज वेयर एफिशिएंसीज आर लो. तो वाटर जो है, पानी जो है, उसे पाइप के थ्रू लंबे लंबे डिस्टेंस में पहुंचाने की सोर्सेज जो हैं, पेरेनियल सोर्सेज, वो स्टार्ट कर देनी चाहिए. जहाँ पे पानी अच्छा खासा है वहाँ से उन जगहों पे पहुँचाया जा सके जहाँ पे पानी नहीं है. कलेक्शन, स्टोरेज एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ रेन वाटर कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ पब्लिक वाटर सप्लाई. अगर हम लोग अच्छे से पानी को कलेक्ट करते हैं, रेन वाटर को स्टोर करते हैं और उसे अपने यूज़ में लाते हैं, तो जो हमारा कॉस्ट पड़ता है, जो हम लोग पानी का सप्लाई लेते हैं, टैंक्स लगते हैं, उन सब के कॉस्ट से भी एक तो हम बच सकते हैं, और दूसरा जो पानी हम लोग अपने लिए यूज़ कर ले रहे हैं अपने सेल्फ सफिशिएंट होके, क्योंकि यहाँ पे बारिश होती है, जहाँ पे बारिश होती है वो लोग अगर अपना पानी का यूज़ खुद से सॉर्ट आउट कर लें तो जो पानी गवर्नमेंट प्लेसेस में रह रही है वो लोग उस जगह पे पहुंचा सकेंगे जहाँ पे पानी की एक्चुअली बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और नीड है. तो हमारे पास तो बारिश है, हम लोग तो अपना पानी खुद से स्टोर कर सकते हैं. तो जो पानी एक्चुअली गवर्नमेंट स्टोर कर रहा है वो वैसी जगह पे पहुंच सकेगी जहाँ पे एक्चुअली नीड है, हमारे पास वेस्ट नहीं होगी. देयर आर नंबर ऑफ बेनिफिट्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग. क्या क्या बेनिफिट्स हैं वाटर हार्वेस्टिंग के? प्रोवाइड सेल्फ सफिशिएंसी टू वाटर सप्लाई. हमने पानी स्टोर किया है, जितना चाहें हम लोग यूज़ कर सकते हैं, सेल्फ सफिशिएंसी होगी, जब चाहो तब अवेलेबल होगी. कंजर्व्स वैल्यूएबल ग्राउंड वाटर एंड रिड्यूसेस मंथली वाटर बिल. ग्राउंड वाटर में भी कंजर्व होता है, लाइक जो पानी आप सेव कर रहे हो वो ग्राउंड वाटर में जाके जमा हो जाएगी, और जिसकी वजह से आपका जो मंथली वाटर बिल है वो कम हो जाएगा. रिड्यूसेस द कॉस्ट फॉर पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर. जब आप बोरवेल्स एंड ऑल खुदवाते हो, डिगिंग करवाते हो, तो इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. तो उसके वजह से जो कॉस्ट आप रिड्यूस करते हो वो कम हो जाएगा, लाइक आपका पॉकेट बिल्कुल वैसा ही रहेगा, नो इफेक्ट. रिड्यूसेस लोकल फ्लडिंग एंड ड्रेनेज प्रॉब्लम्स. जो लोकल फ्लडिंग होती है, लाइक जो आसपास के एरिया में बाढ़ आ जाते हैं, उस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि पानी जो है वो छतों पे जमा हो रही है या टैंक्स में जमा हो रही है, और जो नाली भर जाते हैं वो पानी कंटिन्यूसली बहने से और बाढ़ आ जाती है. कई जगह ऐसे होते हैं जो डाउन टू द हिल्स वगैरह में होते हैं, वहाँ पे पानी घरों में घुस जाती है. आप लोग न्यूज़ चैनल्स वगैरह में देखते होंगे बारिश के टाइम पे मुंबई और दिल्ली जैसे जगह में जहाँ पे ड्रेनेज का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वहाँ पे पानी इसी तरह से जम जाती है या फिर लोगों के घरों में घुस जाती है. तो इससे हमें सेफ्टी मिल जाएगी. प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी वाटर, सॉफ्ट एंड लो इन मिनरल्स. क्योंकि बारिश का पानी सबसे अच्छा होता है, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है, तो हाई क्वालिटी ऑफ वाटर मिलेगी, पहला. दूसरा, सॉफ्ट और लो इन मिनरल्स होगा वो पानी. फ्लशेस सॉल्ट बिल्डअप फ्रॉम सॉइल्स. जितने भी सॉल्ट के लेयर्स होते हैं सॉइल के ऊपर, वो सब से हम लोग बच जाएंगे. वो हमें गंदा पानी जो सॉइल मटेरियल्स के साथ मिल जाता है वो नहीं पीना पड़ेगा. रिड्यूसेस सॉइल इरोजन. जब बारिश का पानी जमा हो गया है, बहा कर नहीं ले जा सकता किसी चीज़ को, वो खुद ही नहीं बहेगा तो सॉइल को क्यों बहा कर ले जाएगा. डिक्रीजेस लैंडस्केपिंग एंड प्रॉपर्टी मेंटेनेंस नीड्स. जितनी भी जब ऐसे बाढ़ आते हैं तो आपने देखा होगा कि लैंडस्केपिंग बहुत ज़्यादा होती है, मतलब जो ज़मीन पूरे दह जाते हैं, नदी के किनारे जितने जगह होते हैं वो सब अगर आपने देखा हो, अगर आपने केदारनाथ मूवी देखी हो तो उसमें भी लैंडस्केपिंग कैसे पूरे घर के घर गिर गए, टूट गए, वो सारी सीन्स बहुत ज़्यादा ड्रेडफुल होती हैं, वो सब आपने उसमें देखा होगा. तो ये सब चीज़ों से हम लोग बच जाएंगे अगर पानी का प्रॉपर मेंटेनेंस हुआ तो. सप्लीमेंट्स वाटर रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग समर एंड ड्रॉट. वो पानी जो हम लोग बारिश के समय पे जमा करके रखेंगे वो पानी हमें गर्मी के टाइम पे या जब बहुत ज़्यादा सूखा पड़ेगा उस समय हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें वाटर स्कैरसिटी झेलने की दिन नहीं आएंगे. ये एक पिक्चर है जिसमें इरिगेशन के रिलेशन में आपको दिखाया गया है कि वाटर रिसोर्स क्यों इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पे बारिश आ रही है, रूफ़ पे गिर रही है, रूफ़ में एक ऐसा कंटेनर टाइप का यहाँ पे लगाया हुआ है जो भी बारिश आएगा वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा. ठीक है, पूरा टैंक नहीं लगाया यहाँ पे, सिर्फ ऐसा एक पैसेज लगा दिया है ग्रे कलर का पाइप जैसा, जिसमें जितने भी पानी आ रही है वो यहाँ पे कलेक्ट हो जा रही है. ठीक है, अब यहाँ पे कलेक्ट होने के बाद क्या हो रहा है, इस लेवल में कलेक्ट होने के बाद यहाँ पे एक पैसेज है जो कि यहाँ से पानी को लेके नीचे आ रहा है, बारिश के पानी को.
ये पैसेज से जितने भी पानी आ रहे हैं ये ग्राउंड लेवल में देखो, ठीक है, ये ज़मीन है, घास है यहाँ पे, नीचे ये ग्राउंड लेवल में है। ग्राउंड लेवल में एक टैंक लगाया हुआ है जिसमें वो सारा पानी आके जमा हो जा रहा है, जो बारिश का पानी है इस पाइपलाइन के थ्रू। नाउ अब ये जो ग्राउंड वाटर यहाँ पे जमा हो रहा है, इसको यहाँ से एक पाइपिंग किया गया है और इस तरह का स्प्रिंकलर यहाँ पे लगा दिया गया है, जिससे क्या हो रहा है, घर का पानी जो घर के ऊपर गिर रहा था, घर के छत पे गिर के वेस्ट हो जाता, वो बह जाता नालियों में, ऐसे यहाँ वहाँ परेशान करता, ड्रेनेज नाली जाम करता, वो क्या हुआ, अब टैंक में जमा हो गया है ग्राउंड लेवल पे और इरिगेशन के काम हो रहा है, सिंचाई के काम आ रहा है, एग्रीकल्चर के काम आ रहा है। इस तरह की चीज़ें अगर वैसे प्लेसेस में होने लगे जैसे बिहार और पंजाब, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, उस वहाँ पे इस तरह की प्रैक्टिसेस अगर होने लगे तो इट विल बी वेरी इफ़ेक्टिव, क्योंकि एक तो पानी हमें डिगिंग नहीं करना पड़ेगा, कहीं पे भी तालाब और पोखर खोदने वाला खर्चा नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, वो पानी यूज़ में आ जाएगा जो हमने खुद ने सेव किया है, हमें 1 रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा इरिगेशन वाटर के लिए। जो पानी हमने जमा किया वही हमने अपने खेत में सिंचाई कर दी। तो इस तरह के सिस्टम्स अगर हम लोग अपना लेते हैं आज से ही, अभी से ही, तो इन फ्यूचर वाटर स्कैरसिटी शायद थोड़ी कम हो जाए और हमारे जो आने वाले ऑफस्प्रिंग्स हैं उनके लिए भी पानी अच्छा खासा हम लोग सेव कर सकेंगे। हार्वेस्टिंग सिस्टम हैज़ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। अगर वाटर हार्वेस्टिंग करनी है तो उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरत पड़ सकती हैं, जैसे कि वाटर कलेक्शन फ्रॉम रूफटॉप्स एंड ओपन सर्फेसेस, ऐसी जगह से पानी जमा करना, रूफटॉप से, छतों से या फिर ओपन सर्फेसेस से, ग्राउंड वगैरह से। फिल्ट्रेशन इन केस ऑफ सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग। अगर हम लोग सरफेस से पानी जमा कर रहे हैं तो सरफेस में क्या है, मैदान है, अगर ओपन सरफेस है तो मैदान है, तो वहाँ मिट्टी भी है, घास भी है, तो उन चीज़ों को फिल्टर करके पानी जमा हो, ऐसा नहीं कि मिट्टी वाला पानी ही आप जमा करके रखे हो। उन सबको स्टोर करने के लिए एक टैंक, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पाइप्स, रिचार्ज द सब सरफेस एक्वीफर्स, जितने भी सब सरफेस हैं उन सब का जितने भी सरफेस के नीचे वाले जो सिस्टम्स हैं, एक्वीफर्स जो हमने लगा रखे हैं, उन सब का रिचार्ज। और दूसरा, सिस्टम मेंटेनेंस, कहीं से भी पाइप का फटना, टैंक का फटना, नल का खुल जाना, ये सारी चीज़ों का मेंटेनेंस होना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो बस ये कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आप अच्छा खासा वाटर लेवल बढ़ा सकते हो, हार्वेस्टिंग कर सकते हो और इस चीज़ में हेल्प कर सकते हो कि जितना वाटर आपने हार्वेस्ट किया है वो किसी ना किसी तरीके से आपके या फिर आपके लोगों के, वो लोग जिनको एक्चुअली वाटर की नीड है उन तक पहुंच सके। सो वाटर हार्वेस्टिंग कोई बहुत बड़ा डील नहीं है, लेकिन लोगों को इसे समझना होगा, प्रॉपर यूज़ करना होगा रेन वाटर का, और साथ ही साथ ये अश्योर करना होगा कि जो भी पानी आप यूज़ में ले रहे हो वो प्रॉपरली फिल्टर्ड हो, आपको उससे कोई हज़ार्डस प्रॉब्लम ना हो। सेकेंडरी, जितना भी पानी आप यूज़ करो वो सब टू द कोर यूज़ करो, वेस्ट ना करो। थैंक you for watching the video. Do share it with your friends and subscribe to our channel for further videos. Thank you for watching.